रास्ता निकालने के लिए, बीच का रास्ता है ही नहीं। जब ये जहर है जहर, वो बोल रहे हैं कि 2 चम्मच निकाल देंगे एक गिलास से, अमेंडमेंट बोल रहे हैं ना, थोड़ा कम कर देंगे जहर को। जहर तो जहर होता है, 1 गिलास हो या 1 चम्मच हो, मौत होगी, डेथ वारंट है ये। किसान समर्थक मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से जो किसान आंदोलन चल रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन को। मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आया हुआ हूँ, सुल्तानपुर से। सर्वप्रथम तो आज लोहड़ी का जो त्यौहार है उसको हम सभी लोग बधाई देते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आज मीडिया के माध्यम से, जिस तरीके से मोदी सरकार 3 काले कानून ला करके किसानों की जो मांग है उसको दबाना चाहती है, जब हम चाहते ही नहीं कि हमें ये कानून हमारे ऊपर ये थोपा जाए, तो मोदी सरकार क्यों थोपना चाहती है। और मैं कहना चाहता हूँ, पहले ये मोदी सरकार तेल बेच रही थी, रेल बेच रही थी, लाल किले बेच रही थी, बीपीसीएल बेच रही थी, लेकिन मोदी सरकार के आला मंत्री और मोदी सरकार खुद अडानी और अंबानी इस बिल को लोकसभा में पास करवाने का काम किया। और इस बिल के माध्यम से मोदी सरकार हमारे गरीब किसानों की जमीन को हथियाना चाहती है। लेकिन इस देश का किसान, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, पूरे देश का किसान एक जनमत को संदेश देना चाहता है कि इस पूरे देश का किसान एक है और एक रहेंगे। आज हम सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी एक हैं। और आज हम सभी एक गर्व से कह सकते हैं कि हम केवल किसान हैं, किसान हैं। जैसे किसान भगवान के बाद दूसरा रूप होता है अन्नदाता के रूप में, वो सब जनों के पेट भरने का काम करता है। इसी तरीके से आज अन्नदाता रोड पर है। मोदी जी, आप अपने घर में बैठे हो, फर्जी किसानों को लेकर के गुजरात में मीटिंग करते हो और पार्लियामेंट से 15 किलोमीटर दूर इस सिंह बॉर्डर पर नहीं आ सकते क्या? यह सिंघू बॉर्डर नहीं, यह सिंह के शेरों का बॉर्डर है, सिंह शेर सिंह बॉर्डर है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, आप 15 किलोमीटर दूर आकर के आप वार्ता नहीं कर सकते, इस काले कानून को वापस नहीं कर सकते, जब हमारी ये किसानों की मांग है कि इस काले कानून को रद्द किया जाए और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय जवान। ठीक है, मैं आपसे भी मिर्जा गालिब ने कहा था कि चमन में इख्तलाफ के रंगों बू से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पीपल्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट, बाय द कैपिटलिस्ट, फॉर द कैपिटलिस्ट। यही हो रहा है ना। कमेटी बैठाई सुप्रीम कोर्ट ने। कमेटी किस लिए बनाई जाती है? कमेटी किस लिए बनती है? बीच का रास्ता निकालने के लिए। बीच का रास्ता है ही नहीं। जब ये जहर है जहर, वो बोल रहे हैं कि 2 चम्मच निकाल देंगे एक गिलास से, अमेंडमेंट बोल रहे हैं ना, थोड़ा कम कर देंगे जहर को। जहर तो जहर होता है, 1 गिलास हो या 1 चम्मच हो, मौत होगी, डेथ वारंट है ये। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बोल रहे हैं ना कि 1991 में इकोनॉमी में खोला था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन थ्रू। आज उसके कारण हमारे देश में इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा हो गई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, वो बोलती है कि देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास देश का 90% है। क्या हम कारखाने लगाएंगे? बोलो, कारखाने लगाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पता क्या लिखा उसमें? क्वालिटी, ग्रेड, स्टैंडर्ड की बात करता हूँ। ये खुले आसमान के नीचे फसल पैदा होती है, मशीन में से निकालेंगे क्या उसको? मशीन से निकलती है क्या? बाढ़, सूखा पानी, सब चीज का असर होता है उस पर। तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग की बात की जा रही है वो नुकसानदायक है। नुकसानदायक नहीं तो और क्या है? अंग्रेजों ने 1615 ईस्वी में थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता, कंपनी का पैगाम लेके, ईस्ट इंडिया कंपनी। किस लिए? कि बाहर की कंपनी आएगी यहाँ पे हम। सूरा में जानिए जड़ा लड़े दिन के हेठ, पुरजा पुरजा काट मरे कभी ना छाड़े खेत। ये सरकार की आ, साडे ते बड़ियां बड़ियां सरकारां चढ़ के आईयां, साडे ते वदाली चढ़ के आया, वदाली दियां नासां कुट्टियां ਸਿੰਘਾਂ ने, फिर साडे ते मस्सा रंगड़ चढ़ के आया, मस्से रंगड़ दियां ने सिर लाया। फिर साडे ते इंदिरा गांधी चढ़ के आई, इंदिरा गांधी दियां सीने दे विच भ्रष्ट मारे ਸਿੰਘਾਂ ने। फिर साडे उत्ते बड़े बड़े जोधे साडे उत्ते चढ़ के आया, वदाली साडे उत्ते मस्सा रंगड़ चढ़ के आया, साडे उत्ते सारियां जातां चढ़ के आईयां।
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਆ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਆ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਕੀਆਂ, ਜੇ इंदिरा ने किया। मेरा आपसे सवाल है कि आप किसानों के समर्थन के लिए यहाँ पर हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आंदोलन? ऐसा है, पहले तो आज लोहड़ी की सबको, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामना। और मैं पंजाब इस वीर धरती से जो आवाज़ उठी है, सबसे पहले मैं अपनी छोटी सी एक परिचय बता दूं। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूं, उत्तर प्रदेश लखनऊ जौनपुर से आया हुआ। और आज विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां 70% युवा हैं और सारे युवा आज बेरोजगार हैं। अभी वो युवा लड़का ने सारी बात बताया, तो इसलिए मेरा तो आने वाले समय में सिर्फ युवाओं को आगाज देना है। उठो, संगठित हो, युवा वीर सपूतो, अब आज तुम्हारी बारी है और काला कानून रद्द करो और स्वामीनाथन बिल लागू कराओ। क्या न्याय उचित मांग तुम्हारी है, अब इस पे आ जाओ। और मैं बताऊं कि एक तरह से किसानों से सब कुछ छून गया। कभी ये हथियार के नाम से जाने जाते हैं, हल गया, हथियार गया और रोजगार भी इनसे छीन गया। रही सही जो कोर कसर थी जमीन धरती माँ, वो भी इनसे छीनी जा रही है। अब ये किसान बैठने वाला नहीं है और आज भी ये देखो बैठ करके सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और ये जो बैठे हुए हैं सत्ता में, एक तरह से पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। तारीख पे तारीख लेते जा रहे हैं और समाज को गुमराह, ये सोच रहे हैं किसान आपस में फूट जाएंगे और एक दिन हमारी जीत होगी। ये इनकी बड़ी भूल है। आज ये देखो ना, किसान साल का पहला 1 जनवरी रोड पे मना रहे हैं, इन्हीं के बच्चे सरहद पर शहादत दे रहे हैं और किसान और जवान को आपस में जंग लड़ाई जा रही। तो मेरा कहना है, कर गई पैदा उसको का एहसान है। किसानों के मेहनत और हौसले से आबाद भारत देश है। ये देश किसानों का है, न कि इनके बाप का है। इन लोगों को किसानों ने ही जैसे इनको गद्दी पे बैठाया है, उसी तरह उतारना भी जानते हैं। किसान अगर फसल पैदा करना जानता है तो फसल काटना भी जानता है। इसलिए सीधा मैसेज है, अब भी ये 2 महीने बाद का डेट ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि देखो 2 महीने तक बैठे रहेंगे, लेकिन इनको पता है कि ये किसान उठने वाले नहीं है जब तक ये तीनों काला कानून रद्द नहीं होगा। तो एक तरह से ये राष्ट्र को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। बाबा साहब भी कहा करते थे, जिस राष्ट्र को ख़त्म करना है ना, वहाँ के किसान को ख़त्म कर दो, राष्ट्र अपने आप गुलाम हो जाएगा। तो इनकी ये मानसिकता है, तो राष्ट्र गुलामी की तरफ न जा करके राष्ट्र अब एकजुट होकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे किसान, वो जात बात में नहीं, अगर कोई है तो किसान। और इनको भी अब धन्यवाद देता हूँ जो हमारा ये बहुजन समाज बिखरा हुआ था। हम लोग संगठित करने के लिए काफ़ी मेहनत किया करते थे, बैनर पोस्टर लगा करके। इन्होंने बड़ा अच्छा काम कर दिया। आज हमारा सब परिवार एक कुटुंब होकर के एक जगह इकट्ठा हो गया। ये बहुत बड़ी हमारी जीत हुई, जो पहली जीत हमारी हुई है कि इन्होंने हमें सबक सिखा दिया, जो हमें अभी काफ़ी टाइम लगता, क्योंकि ये मधुमक्खी के छत्ते में, शहद में, छत्ते में हाथ डाल दिए हैं। ये किसान ही हैं, इनको सबक सिखाएंगे और किसान ही का बेटा जवान, इन डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग तो ये ऐसी मलाई खाने के लिए बैठे हैं बड़े पदों पे और आज तक वहीं बैठे हुए हैं। लेकिन अब संगठित होकर के, जो अभी आप कह रहे हैं आने वाले समय में क्या होगा, अब सब जागरूक हो चुके हैं, संगठित हो गए हैं और युवा इसके बाद ये लड़ाई, जंग जीतने के बाद ये ईवीएम की लड़ाई है, उसे भी खत्म करके तभी जा कर के दम लिया जाएगा। इसलिए राष्ट्र का किसान, मेरा कहना है, राष्ट्र का किसान उठ जाएगा, आसार नजर आता है। अब हुकूमत में बैठे हुए एक गद्दार नजर आते हैं। राष्ट्र के खातिर लुटा दी किसानों ने जान अपनी, इनको सबसे ज्यादा यही किसान ही गद्दार नजर आते हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, कृषि मंत्री मुर्दाबाद, कृषि मंत्री मुर्दाबाद, संघ परिवार मुर्दाबाद, संघ परिवार मुर्दाबाद, संघ परिवार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार एक लाख। आज सारा भारत ही नहीं,
पूरा विश्व हिल गया किसानों की दर्द से। लगभग 70 साल हो गई हमारी यहाँ पे, सारा भारत नहीं विश्व हिल गया किसानों के दर्द से। दूसरे देशों में आमंत्रण कर रहे हैं 26 जनवरी मनाने के लिए, सारे दूसरे देशों के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। हिंदुस्तान में अगर किसान परेशान है तो ऐसे देश में हमें जाना ही नहीं, मना कर दिया। सारा भारत नहीं विश्व हिल गया किसानों के दर्द से। एक भी बार उसको 10 मिनट का समय नहीं निकलता झूठे छप्पड़ के मर्द से, जो यहाँ बैठ करके झूठ पे यही बोल रहा है। तो जितना कहा है मुहावरा की भाषा है, उसका उल्टा ही सारा काम किया है। नहीं तो शुरू से देख लो, मुंह के एडवर्टाइज से देश चलाता रह गया। पूरा 7 साल हो गया विदेशों में घूमते हुए, कोई आया आपके यहाँ बिजनेस करने? लास्ट में इन्होंने हमारी पृथ्वी माता को भेज दिया बेचने की। तो राष्ट्र सेवा तो हम किसानों का जन्मसिद्ध धर्म है, और राष्ट्र की अचल संपत्ति बचाना ही हम किसानों का परम कर्तव्य है। जय जवान जय जवान जय किसान। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो।